अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आपके सामने जो मार्केट में अभी खेल चल रहा है ना, वो सारा का सारा आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का चल रहा है। क्यों? क्योंकि आरबीआई के नए गवर्नर साहब जो है संजय मल्होत्रा सर, उनकी पहली बार एमपीसी की बैठक है। और उस बैठक में सबसे बड़ी जो चीज मार्केट एक्सपेक्टेड कर रहा है कि भाई रेट कट आ सकता है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम है कंपेयर टू अदर इंडेक्सेस। अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी देखें तो उससे ज्यादा बैंक निफ्टी आज के दिन होल्ड करता हुआ देखने को मिला था। दूसरी तरफ एफआईज ने आज कल ही एक नेट नेट उनका जो आंकड़ा है वो पॉजिटिव देखने को मिला है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है भाई कि अभी इन लोगों ने जो भी शॉर्ट साइड की जो पोजीशन थी ना उनकी, उनमें उन लोगों ने कट लगाया है। ठीक है, मतलब थोड़ी घटाई है और ऑलमोस्ट एफएनओ में उनकी पोजीशन बढ़ी है। तो एफएनओ में पोजीशन बढ़ना मतलब मोमेंटम का इशारा है। दूसरी चीज, मैंने कल आपको 4 बजे एक चीज बताई थी कि आज शाम को एफआईज का जो डाटा आएगा वो हमें देखना है, उसमें कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट देखने को मिलेगा। और जैसे ही डाटा आया हमें पता चल गया एफआईज ने आज काफी टाइम के बाद एक बाइंग का आंकड़ा देखने को मिला। ठीक है, तो अब देखो निफ्टी जो है, निफ्टी, ठीक है, सवाल यह है कि भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में, इंडेक्स में अब अगला जो ट्रेंड है वो क्या रह सकता है। ठीक है, क्या प्रिडिक्शन रहता है, रह सकता है कि मार्केट में अब किधर जाएगा। तो देखो सारा जो खेल है ना वो अब गवर्नर साहब का है, क्योंकि ये इनका एक फर्स्ट मीटिंग बनेगा। दूसरी चीज, मार्केट भी एक रेट कट का होप लेके बैठा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है कंपेयर टू सेंसेक्स एंड निफ्टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा इंडेक्सेस में अभी जिस तरीके से मोमेंटम आज के दिन देखने को मिला, ऑलमोस्ट एक रेंज में होल्ड करवाया गया है। अब चीजें क्या है क्या नहीं, सारा कुछ डिस्कस करने वाले। ठीक है, आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी पॉइंट टू पॉइंट समझाया था कि क्या क्या चीजें चल रही है, लेवल पे किस तरीके से देखा जाता है। देखो आज मैंने आपको जो लेवल बताया था, कल ही मैंने आपको बताया था कि ये लेवल है ना, इस रेंज के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, नेक्स्ट जो मोमेंटम है वो नहीं पॉसिबल है। यहां से जो बुल साइड का जो मोमेंटम है वो पॉसिबल नहीं है। आप देखो मार्केट डॉट टू डॉट उसी पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है। देखो लेवल बता देने में कोई बड़ी चीज नहीं, मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स पड़े हैं, ठीक है, जो मतलब लेवल बता देंगे। पर अगर मार्केट उस लेवल के बताने के बाद दूसरे दिन या तो ओपन भी वही होता है, ठीक है, ओपन होने के बाद भी आप देखो डॉट टू डॉट उसी को फेस करके रिवर्स होता है। यहां भी आप देखो मार्केट पॉइंट टू पॉइंट वहां से घूम रहा है। ठीक है, 78,326 का लेवल मैंने बताया था, यहां से मार्केट को पूरे तरीके से कंट्रोल करने की ट्राई करेंगे। आप देखो मार्केट को बार बार होल्ड करवाने की ट्राई करेगी। ठीक है, हालांकि इसके नीचे गया तो फिर थोड़ा बियर एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, ऐसा भी मैंने कहा हुआ है, पर मार्केट को नीचे जाना ही नहीं था, समझ लो। और अभी मार्केट को उसको वहां तक लाने की ट्राई हो रही है। तो अब क्या करना है? अब हमें क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा सेंसेक्स में? तो सेंसेक्स में सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप लेंगे तो यहां आपको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, उस चीज को आप थोड़ा देख ले। देखिए यहां एक रेंज में आपको सेंसेक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, और यहां से एक आपको अप ट्रेंड पोल टाइप का एक सिनेरियो, फ्लैग एंड पोल टाइप का सिनेरियो है। ठीक है, पर अभी चीजें क्या है पता है? देखो मार्केट में सेंसेक्स में स्पेशली अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको एक सिंपल तरीका समझा देता हूँ कि कहाँ से सिचुएशन है। देखो मेरा लेवल ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इस लेवल के नीचे बियर एक्टिविटी जो है वो 78,250, ये सारे जो लेवल्स है उसको ओपन कर सकता है। ठीक है, अपर साइड में देखो ये रेंज कल के ट्रेडिंग सेशन में 78,500, ठीक है, इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है बुल्स के लिए। बुल्स को अगर कंट्रोल लेना है मार्केट में तो इस लेवल को कैसे भी करके होल्ड करना पड़ेगा, 78,500, 78,600। ठीक है, इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा, तभी मार्केट में बुल्स का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल मार्केट में आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये रेंज निकलता नहीं है ना, थोड़ा कॉशियसली काम करना ही बेटर रहेगा। और यहाँ जो अपर साइड में यहाँ जो सेलर आया है, ठीक है, ये सेलर का एरिया है। ठीक है, यहाँ
सेलर का एरिया है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब मार्केट यहां से देखो, ये 78,750 का जो रेंज है, ठीक है, उस रेंज को मार्केट नहीं काटता है तब तक एक नेक्स्ट जो फ्रेश मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो शॉर्ट कवर है, वो नहीं आ सकता। अब देखो आपके सामने लाइव है, देखो लेवल टच हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं, 78,270 के आसपास अभी गया है, ठीक है। अब देखो आपके सामने है ना, ये चीज है, देखो आपके सामने लाइव चल रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको ये डिस्कस किया है, टेलीग्राम पे भी ये सारे स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने आपको दिए हुए हैं। लेवल किस तरीके से काम करता है ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ठीक है। तो कुछ लोग ना, मतलब उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से चलता है मार्केट, देखो, ठीक है। अब देखो मार्केट में सिंपल तरीका, सेंसेक्स में ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस स्ट्रक्चर को यहां से फेल करवाने की ट्राई हो रही है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को फेल करवाने की ट्राई कर रही है। जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है 78,600 इसके ऊपर जाता है, तभी जो व्यू है वो पहला एक साइन मिलेगा बुल्स का, और 750 को काटता है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा, ठीक है। अब नीचे की साइड समझ लो कोई, ठीक है। कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम ले लेता हूं ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाए। 78,000 का लेवल दिमाग में रखना, ठीक है। ये जो लेवल है ना, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 78,000 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ इसके आसपास मार्केट में बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। जब तक ये लेवल नहीं कटता है, एक एग्रेसिव मोमेंटम बुल्स का नहीं पॉसिबल है। इसके नीचे वीकनेस ही है, जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे रहता है, मार्केट में ये सारे जो लेवल है वो ओपन हो जाएंगे, यहाँ आता है तो फिर से बुल्स ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक मार्केट में यही सिनेरियो है, 78,000 के नीचे रहेगा तो फिर ये जो सिनेरियो है वो डाउन साइड का बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ये लाइव एग्जांपल है आपके सामने निफ्टी का लेवल आप देख लो, आपके सामने है सब कुछ। देखो सबसे पहले तो यहां से मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन शो किया था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट में वीकनेस है, मार्केट जितना इसके नीचे रहा वीकनेस ही रहा, और हमारा लेवल था 23,757। इसके नीचे हमारा पहला जो विंडो है वो ये ओपन होगा, आपके सामने लाइव टच कर रहा है, आप देख लो, ठीक है। टेलीग्राम पे आज मैंने 9:15 के ऊपर ही मैसेज करना स्टार्ट कर दिया था, और मैंने आपको डॉट टू डॉट लेवल, जब मार्केट इधर खुला था तब भी आप देखो मार्केट यहां से बाउंस हुआ, उसके बाद मैंने आपको समझा था कि इस लो के नीचे मार्केट में बियर साइड का ट्रेंड बनेगा इस लेवल के नीचे, और अभी आप देखो मार्केट कहाँ खड़ा है। तो ये लेवल टू लेवल चलने की कला है, समझ रहे हो। ये जब आपको समझ आ जाएगा, जब आप मार्केट से जुड़ोगे, आप देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा नहीं बात तो है लेवल में, ठीक है। बाकी सीधा आप बोल दोगे किसी को भी तो ऐसे काम नहीं चलता है भाई, ठीक है, लॉजिकली चलना है, ठीक है। तो अब देखो निफ्टी में क्या चीज है। निफ्टी में मैं आपको एक सिंपल तरीका बताना चाहता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे अपन, ठीक है। यहाँ आपको एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो मार्केट में जो सीनेरियो बना है ना, जो सीनेरियो बना है वो सीनेरियो आप सबसे पहले समझ लो। यहां से सेलर आया हुआ है, ठीक है, यहां सेलर है, ठीक है। 23,800 मैंने आपको कल एनालिसिस में बताया था, 23,800 के आसपास अलर्ट रहना है, ठीक है, अलर्ट रहना है, जाके वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। डॉट टू डॉट वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ, घूमा, सेलिंग प्रेशर आया, हालांकि साइडवेज रहा पर फिर भी सेलिंग प्रेशर है। अब देखो यहां चीजें ऐसी है भाई, मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में जब तक इस रेंज में जाएगा फिर से साइडवेज चला जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब नीचे की साइड ना 23,600 का एक लेवल है, ये एक डिमांड एरिया है, ठीक है, ये एक डिमांड जोन है, ये चीज ध्यान रखना। पहला एक डिमांड जोन ये है, इसके आसपास मार्केट आता है तो वो लोग पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। अभी भी मार्केट को देखो उठा रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी जो मैंने टारगेट दिया था वो तो टच हो गया है। अब देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज के आसपास 650 के आसपास 23,650, 23,600, ये एक डिमांड जोन है बुल्स का, ठीक है। इसके ऊपर बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को होल्ड करने की। 600 के नीचे जाता है तो सीधा हमें 23,500 का एक नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो ओपन हो सकता है, और इसके नीचे ही मार्केट में जो ट्रेंड है
ठीक है, वो चेंज होगा। ठीक है, ट्रेंड जो चेंज है वो इसके नीचे ही हो सकता है, 23,500 के ऊपर। बुलिश साइड का जो व्यू है वो 750 टू 800 के ऊपर रहता है, इसके ऊपर, इस रेंज के ऊपर रहता है, तभी यहां से बुल्स का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। तब तक मार्केट में यहाँ यही सिनेरियो है, नीचे की साइड डिमांड है, ऊपर की साइड सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल होता है मार्केट में। ठीक है, जब तक ये सप्लाई है वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी, सेंसेक्स निफ्टी में मोमेंटम नहीं आ सकता, और उसमें 23,800 का लेवल एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, इसको काटेगा तभी कुछ बात बनेगी। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या करना है। बैंक निफ्टी में चीजें ऐसी है, यहां से अगर आप देखेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे ना, यहां मार्केट को बार बार उठाने की ट्राई हो रही है। अगर आप देखेंगे यहां देखो, ठीक है, यहां से मल्टी टाइम मार्केट को बाउंस करवाया गया है, यहां भी आप देख सकते हो, यहां भी आप देख सकते हो, और अभी भी मार्केट इधर ही खड़ा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मार्केट को बार बार इधर से बाउंस करवा रहा है। ठीक है, तो ये लेवल कौन सा है, 50,300 के आसपास का। ठीक है, तो ये रेंज है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट बनेगी बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में ये रेंज काफी काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। 50,300 का लेवल, 50,300, 50,000 के नीचे, 50,300 के नीचे, और 50,200 का लेवल। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 100 पॉइंट का। इसके नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए, इसके मार्केट इसके नीचे रहता है बैंक निफ्टी, तो मार्केट में एक मोमेंटम जो है डाउन साइड का वो पॉसिबल है। अब आप पूछोगे अपर साइड में, तो देखो सिंपल तरीका है, मैंने आपको समझाया। यहाँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ एक हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बनवाया गया, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन करवाया गया। ठीक है, अब इसको रिटेस्ट करना है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, वरना यहाँ से वो कंटिन्यू नीचे जाता हुआ 50-200 की साइड, 300 की साइड जाएगा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को कैसे भी करके फेल भी करना है, तो भी 50,500 का जो लेवल है, 50,500 मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है फॉर नेक्स्ट मोमेंटम ऑफ बुल्स। ठीक है, बुल्स के लिए नेक्स्ट मोमेंटम चाहिए तो 50,500 को काटना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी, वरना यहां मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहेगा। ये चीज ध्यान रखना। इधर इस रेंज के आसपास सप्लायर बैठा है। ठीक है, इस रेंज के आसपास 50,470 और 50,500। ठीक है, 50,500 ये रेंज में सेलर बैठा है। जब तक ये रेंज निकलती नहीं है, नेक्स्ट जो बुल्स का मोमेंटम है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आप पूछोगे कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करें भाई। देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में सिंपल सा एक मैं फंडा बता देता हूँ। यहां से आप देखो मार्केट जो चल रहा है ना, ठीक है, उसने आज के ट्रेडिंग सेशन का ये जो स्ट्रक्चर बना है, अब देखो ये पिछले ट्रेडिंग सेशन का एक क्लोजिंग भी है और आज के दिन का एक लो भी है। ठीक है, ये एक पिन पॉइंट एरिया है 50,200 का। ठीक है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है, इसके नीचे दिक्कत है थोड़ा। ठीक है, और जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ इस टाइप के एक रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, तो मार्केट बार बार इधर आ रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब मार्केट को कैसे भी करके यहाँ से उठना पड़ेगा इस रेंज के आसपास, अगर बुल्स को कंट्रोल रखना है तो। यहाँ से उठाते हैं तो यहाँ से ये जो विंडो है वो ओपन होगी 50,500 के ऊपर, और उसके बाद ही मोमेंटम आ सकता है। इसके नीचे रहता है तो दिक्कत है भाई। ठीक है, उसके बाद वहां से आपको 50,000 का जो विंडो है वो बैंक निफ्टी में ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। शाम को एफआई और डीआई का डाटा आएगा पहली चीज, और कुछ अपडेट्स है वो भी मैं आपको देना चाहूंगा। और लेवल्स जो है ना वो शाम के मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। देखो ऐसे ही लेवल होते हैं, आज आपने टेलीग्राम पे देखा होगा किस तरीके से मैंने आपको समझाया कि लाइव मार्केट में किस तरीके से लेवल काम करते हैं। ठीक है, और ये आपके सामने लाइव अभी चल रहा था, फिर भी मैंने देखा कि देखो किस तरीके से टच कर रहा है लेवल। तो इस तरीके से होता है। फिर भी आज तो मार्केट साइडवेज था, पर ऐसे मार्केट में भी लेवल को रिस्पेक्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, तुक्का एक दिन लग जाएगा, हर बार तुक्का नहीं लगता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर हर बार कुछ ना कुछ चीजें आपको दिखती है क्वालिटी, तो लाइक जरूर दबा देना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।